हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। उसके लगभग 4 या 5 लेक्चर लेके आ रहा हूं। तो आज फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको मैं वर्किंग रूल बताऊंगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो इसका कर्व ट्रेसिंग का होता है उसे क्लियर करूंगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो सब बता के चलूंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दूं। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है। ये बीएससी क्लासेस में भी है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी है और कंपटीशन के तौर पर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको कर्व ट्रेसिंग के वर्किंग रूल होते क्या क्या हैं। तो कर्व ट्रेसिंग की पहली लाइन तो आपको यह ध्यान में रखनी है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कर्व ट्रेसिंग, ये कर्व ट्रेसिंग लिख रही है, इज टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट शेप। अप्रोक्सीमेट का मतलब है लगभग, करेक्ट शेप नहीं आती है, ठीक है ना, लगभग उसी जैसी शेप हम बनाएंगे। शेप ऑफ द कर्व, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अब इसकी फॉर्म होती है, कर्व ट्रेसिंग की 3 फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ऐसी जो कर्व हैं वो कार्टेशियन कर्व कहलाती हैं। ठीक है। दूसरा है पोलर फॉर्म, रिलेशन बिटवीन, मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन, सिंपल ग्रामर लगाई है इसमें, रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। आर व थीटा में जो रिलेशन होंगे वो इक्वेशन जो बनेंगी वो पोलर फॉर्म ही कहलाती है। जैसे मैंने ले लिया ये कॉर्डियोड है r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसे कॉर्डियोड कहते हैं। दूसरी कर्व और ले रहा हूं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये सर्किल है, ये पैराबोला है, ये कॉर्डियोड है और ये लूप है। तो ये एक्स वाई में रिलेशन तो कार्टेशियन फॉर्म, आर व थीटा में रिलेशन तो पोलर फॉर्म। थर्ड है पैरामेट्रिक फॉर्म, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विद थर्ड पैरामेट्रिक टी इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। लिख रहा है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विद थर्ड पैरामीटर टी इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे मैंने ये कह दिया आपसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां मैं लिख सकता हूं एक्स इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू बी साइन टी। अब ये टी भी आ गया अलग से और ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। आइए अब इसके बाद ये 3 पॉइंटें अब ट्रेस करने की क्रिया देखते हैं। तो इसमें क्या, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है सिमेट्री। ठीक है, क्या होता है, सिमेट्री। इसमें पहला सिमेट्री पॉइंट होता है इफ द कर्व हैज ओनली इवन पावर y, अगर कर्व में ओनली पावर इवन है किसकी, y की, तो वो कर्व सिमेट्रिकल होगी अबाउट x एक्सिस। यही लिखा है पावर ऑफ y सो दैट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। आप दोबारा पढ़ लीजिए, इफ द कर्व हैज ओनली इवन पावर ऑफ y सो दैट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। जैसे मैंने लिख दिया ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसकी जो कर्व बनेगी दिस इज x एक्सिस और ये y एक्सिस, जैसी इधर बनेगी ऐसी ही इधर बनेगी। ठीक है, तो यहां y की पावर इवन है, केवल किसकी इवन है, y की, तो कर्व x एक्सिस की दोनों ओर सेम बनती है, इसलिए कहते हैं सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अब दूसरा पॉइंट, इसी में सिमेट्रिक में मैंने 5 पॉइंट लिखे जो लगभग यूज होते रहते हैं, 1-2 पॉइंट और भी हैं वो कम यूज होते हैं लेकिन ये यूज होते रहते हैं, लगभग मैंने 5 ही ज्यादा यूज होते हैं, 5 पूरे लिख दिए हैं। इफ द कर्व हैज ओनली even power of x so that the curve is symmetrical about y axis, यही लिखा है the curve has only even power of x so that the curve is symmetrical about y axis। इसकी कर्व देखिए, मैंने ये भी पैराबोला ही ले लिया और ये ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहां x की पावर इवन है तो इसकी कर्व कैसे बनेगी, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो क्या लिख रहा है, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो ऐसे बनेगी, ऐसे y एक्सिस के दोनों ओर सेम होगी। तीसरी देखिए सिमेट्रिकल में, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन में कहां कैसे यूज होगा। इफ द कर्व हैज इवन पावर ऑफ x एंड y, यदि कर्व में x और y दोनों की इवन पावर हैं, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, तो वो दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगी। जैसे मैंने इलिप्स ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1,
अब इसकी कर्व कैसे बनेगी ये देख लीजिए, ऐसे दोनों ओर सेम, क्योंकि यहां x और y दोनों की पावर इवन है, तभी लिखा इफ द कर्व हैज इवन पावर ऑफ x एंड y देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। जैसी इधर है ऐसी इधर है, जैसी इधर है ऐसी सेम है। एलिप्स तो आप जानते ही होंगे बनाना। फोर्थ पॉइंट देखिए, ये कह रहा है x इक्वल टू माइनस एक्स रखूं और y इक्वल टू माइनस वाई रखूं और कर्व पर कोई फर्क न पड़े तो वो कर्व सिमेट्रिकल होगी इन अपोजिट क्वाड्रेंट में। किसमें? अपोजिट क्वाड्रेंट में। तो लिख रहा है इफ x इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस वाई, देन द कर्व इज नॉट चेंज, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट में। चलिए कैसे, मैं एक लिख देता हूं यहां, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी जो कर्व बनेगी, अभी तो मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूं, यहां x बराबर a होता है, यहां x बराबर माइनस a, ये सॉल्व करने के बाद यहां y बराबर माइनस a, तो जो इधर बनेगी कर्व वही इधर बनेगी, जो इधर बनेगी वही कर्व इधर बनेगी, लगभग ऐसी बनेगी। लेकिन ये मैं जब बताऊंगा, जब इस क्वेश्चन को प्रूव कराऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, ये कह रहा है फिफ्थ टॉपिक और है द इंटरचेंज। अगर मैं x की जगह पे y रख दूं और y की जगह पर x रख दूं, ऐसी कंडीशन में भी अगर कर्व चेंज नहीं होती है तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगी अबाउट लाइन y इक्वल टू x। जैसे मैंने लिखा है द इंटरचेंज ऑफ x एंड y देन द कर्व इज नॉट चेंज सो दैट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन y इक्वल टू x। जैसे इसे लिख देता हूं मैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3aXy। अब मैं यहां x की जगह पे y और y की जगह पे x रख रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं, तो ये बनेगा वाई क्यू, ये बनेगा एक्स क्यू 3aYX। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3aXy। क्यों? 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 कर लो, 6 ही होंगे, या 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 ही होंगे, मतलब कैसे भी कर लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये जो कर्व लिख रही है सेम ये लिख रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो कर्व बनेगी वो सिमेट्रिकल होगी अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो मैं इसकी कर्व यहां बना देता हूं, जगह नहीं है, तो y इक्वल टू x यूं जाती है, y इक्वल टू x, जैसी कर्व इधर दिखाई देगी ऐसी कर्व इधर दिखाई देगी। ठीक है, इसकी जो है मैंने यहां बना दी है y इक्वल टू x, और ये एंगल कितना होगा? 45 होगा। इस क्वेश्चन को भी मैं चलो आपको प्रूफ करके दूंगा किसी ना किसी लेक्चर में, क्योंकि ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं, ये 5 पॉइंट थे जो मैंने बताए आपके कर्व ट्रेसिंग के, उसमें सिमेट्रिकल में। अगला पॉइंट नंबर 2, ये एक पॉइंट था सिमेट्रिकल, इसमें 5 थे, इनमें से कोई सा एक लिखा जाएगा। अब दूसरा आता है पॉइंट। पॉइंट का निकालने के लिए आप जो कर्व दे रखी हो उसमें x इक्वल टू 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आएगी। इस प्रकार पॉइंट निकाल लेते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन पर निकालने के लिए जो कर्व दे रखी होगी उसकी लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0 रखेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म किसके बराबर रखेंगे? 0 के रखेंगे। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा आपको। इसमें जब रखने के बाद जो हमारे टेंजेंट निकलेंगे वो नोड के हैं या कस्प के हैं या कंजुगेट पॉइंट है, वो देखना है। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं। जब टेंजेंट एट ओरिजिन पर रखने के बाद टेंजेंट कैसे बनेंगे वो देखते हैं। टू रियल एंड डिफरेंट टेंजेंट हो, कैसे होंगे? मान लीजिए मैंने सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बनी, तो y इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस एक्स। तो एक बार प्लस का है और एक माइनस का है, तो टेंजेंट दोनों अलग अलग बनेंगे, तो उसे हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। फिर टू रियल एंड सेम टेंजेंट, तो उसे हम कस्प कहते हैं। वो कैसे बनेंगे? मान लीजिए ये होता वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y बराबर 0 और y बराबर 0, तो ये टू रियल एंड सेम टेंजेंट बने, तो ये पॉइंट जो कहलाएंगे किसके कहलाएंगे? कस्प के। तीसरी शर्त ये है टू इमेजिनरी टेंजेंट बने, इमेजिनरी, तो मैंने ऐसे लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और माइनस इधर जाके आई स्क्वायर होता है। तो जब ये आई एक्स है तो इमेजिनरी में है, तो इमेजिनरी वाले पॉइंट को कहते हैं हम कंजुगेट पॉइंट। तो ये हमने तीसरा पॉइंट निकाल लिया टेंजेंट का। अब चौथा हम एसिम्पटोट्स निकालते हैं। एसिम्पटोट्स निकालने के लिए क्या है, जो कर्व होगी उसे हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखेंगे और पैरेलल टू वाई एक्सिस रखेंगे। उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा।
फिर अगर इससे काम नहीं चलता है तो फिर हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स दो तरीका से हैं, एक तो क्वेश्चन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखते हैं, एक हम लोएस्ट डिग्री और अपर डिग्री के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू एम इन हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। और हाँ, मैं आपको ये जो नोड कैसे हैं और ये इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एसिम्प्टोट्स की लिंक और मल्टीपल पॉइंट की लिंक आपको पूरी मिल जाएगी, आप इन्हें जरूर देख लें, ठीक है। एसिम्प्टोट्स होने के बाद अगर हमारी ट्रेस बनने में कोई परेशानी हो रही है या पूरी ट्रेस नहीं बन रही और अधिक पॉइंट निकालने के लिए फिर हम स्पेशल पॉइंट निकालते हैं। क्या करते हैं? स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, हम dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 रखते हैं और जो पहले हम पॉइंट निकाल चुके हैं उन पॉइंटों पर इसकी वैल्यू देखते हैं तो और पॉइंट मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रेस करते हैं, कर्व बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं जो बिल्कुल इजी होगा, वेरी वेरी इजी, जैसे क्यूबिकल पैराबोला या सेमी क्यूबिकल पैराबोला, इन दोनों पर मैं एक बताऊंगा, कोई सा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू। अब ये देखना है मुझे। चलिए सबसे पहली बात तो हमें इसमें सिमेट्री निकालना है। क्या निकालना है? सिमेट्री। हमने देखा ये जो कर्व है इसका नाम है सेमी क्यूबिकल पैराबोला, कि इसमें y की पावर इवन है। किसकी पावर इवन है? y की। तो ये बात लिखेंगे यहां, द कर्व हैज ओनली इवन पावर of y so that the curve is symmetrical about x axis। एक बात तो ये मिल गई कि कर्व x एक्सिस के दोनों ओर बनेगी, पहली बात बस। दूसरी इसमें शर्त है पॉइंट। कर्व क्या दे रखी है? इसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, इसलिए x और y की वैल्यू 0 0 आएगी। या ऐसे कह लीजिए, इसमें अगर मैं रखूं x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। इसके पॉइंट क्या है? 0 0। इसका मतलब है कर्व passes through origin। कर्व किससे पास होगी? 100% ओरिजिन से पास होके जा रही होगी, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू कितनी है? 0 0। तीसरी शर्त, टेंजेंट निकालते हैं एट ओरिजिन। तो क्या करते हैं, कर्व तो हमारे पास है ही है, क्या है कर्व? ये है एक्स क्यू, तो आप लिखेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। अब लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? इसकी तो 3 पावर 3 डिग्री और इसकी 2 डिग्री है, तो सिर्फ लेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 0। इट फॉलो दैट y बराबर 0 और y इक्वल टू 0। जब y बराबर 0 दोनों सेम वैल्यू आएंगे तो क्या लिखेंगे आप? टू टेंजेंट रियल हैं और सेम हैं, दैट इज टू रियल एंड सेम टेंजेंट। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? नोड के पॉइंट। तो ये जो पॉइंट मिले हमें, ये किसके हैं? नोड के। तो हमने क्या क्या कर लिया? एक तो सिमेट्रिकल देख लिया, 0 0 से पास होगी और बनेंगे कैसे? रियल और सेम बनेंगे, बिल्कुल y बराबर 0 और y बराबर 0 जो टेंजेंट है वो कैसे बनेंगे? सेम बनेंगे। चौथी बात हम अब निकालते हैं, 3 के बाद चौथी देखिए, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए ये y स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो पैरेलल कंडीशन निकालेंगे तो लिखेंगे कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स की सबसे बड़ी पावर ये है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है
और जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है उसका कोई एसिम्पटोट्स नहीं निकलता, तो आप लिखेंगे नो एसिम्पटोट्स। अब आप करेंगे सिमिलरली इसी प्रकार पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो y की सबसे बड़ी पावर यहां वाई स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है, यहां भी नहीं निकलेगा, तो आप लिखेंगे नो एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स निकला ही नहीं, अब बस क्या रह गया, ट्रेस रह गया करने को। क्या रह गया, ट्रेस। हमने यहां क्या क्या सीखा, पहले पॉइंट और निकाल लेते हैं, स्पेशल पॉइंट। पांचवा स्पेशल पॉइंट, चलिए ये लिख रहा है वाई स्क्वायर, वैसे ही निकल आएंगे, स्पेशल की जरूरत ही नहीं है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर इसमें मैं ये रखूं वाई और एक्स इक्वल टू 0 रखूं तो y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 रखूं तो y की वैल्यू ±1, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो y की वैल्यू ±2.8 आएगा लगभग। कैसे आएगा, 8 हो जाएगा, √8 की वैल्यू 9 ते मामूली सी कम आएगी, तो मैंने 3 ते कम रख दिया, यहाँ 2.8 यही आएगी। आइए अब हमें एक चीज और देखनी है, ये तो मुझे पॉइंट मिल गए ईमानदारी से ट्रेस करने को। अब ये कर्व बनेगी किधर साइड में, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, कहां बनेगी, इधर देखिए। अब तो पांचवी बात देखिए, रीजन निकाल लेते हैं इसे। अगर मैं यहां वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है बोलिए, एक्स क्यूब, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी रखता हूं, अर्थात नेगेटिव में रखूं, मैंने कह दी x इक्वल टू -1, अर्थात x की वैल्यू 0 से छोटी, आप यहां -1 रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू क्या होगा, इमेजनरी। जब इमेजनरी है, इमेजनरी में कर्व ट्रेस नहीं होती, इसका मतलब एक्स एक्सिस के बाईं ओर में, यही बता रहा हूं अभी, ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, तो 0 से इधर को कर्व नहीं बनेगी क्योंकि इमेजनरी में आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट की तरफ कर्व नहीं बन सकती, क्यों, मैंने नेगेटिव रख के देखा है, तो किस में वैल्यू आ रही है, इमेजनरी में आ रही है। तो अब हमने क्या सीखा, फिर देख लीजिए, ओरिजिन से पास होगी, चलिए मैं कर्व तो वहां बनाऊंगा, ओरिजिन से पास होगी, एक्स एक्सिस के दोनों ओर बनेगी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के दोनों ओर जाएगी, फिर यहां से लोएस्ट डिग्री और सेम, क्या लिख रहा है, सेम टेंजेंट बनेंगे, जैसे इधर बनेगा ऐसे ही इधर बनेगा। फिर इसके बाद मैंने देखा कोई एसिम्पटोट्स वाली लाइन नहीं थी जो कि इस लाइन को रोके कि इसके आगे आप नहीं जा सकते। फिर मैंने क्या देखा, इसको मैंने x की जगह पर 0 से कम वैल्यू रख के देखी, क्योंकि यहां से हम सोच रहे हैं इधर को बन जाए कर्व, तो जब मैंने x इक्वल टू -1 रखा तो ये -1, तो y की वैल्यू इमेजनरी आ जाएगी, नहीं आएगी, अंडर रूट के अंदर -1 इमेजनरी बन जाता है। ठीक है, तो इधर को इमेजनरी बनेगा तो हम कर्व ट्रेस इधर कर नहीं सकते लेफ्ट की तरफ, तो इधर ही बनेगा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पॉइंट और मिल गए, तो वो पॉइंट खींच के भी मैं बता सकता हूं। चलिए अब इसकी ट्रेस कर लेते हैं कर्व की, ये x एक्सिस और y एक्सिस में बना देता हूं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये मुझे पता इधर तो कर्व बनेगी नहीं लेफ्ट में, क्योंकि यहां इमेजनरी आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड में ओरिजिन से पास, ओरिजिन ये रहा और x एक्सिस के दोनों ओर जाएगी, लिख रही है कर्व हैज ओनली इवन पावर ऑफ y सो दैट द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, जैसी कर्व इधर जाएगी ऐसी इधर आएगी, जाएगी कैसे कैसे, उसके लिए ये पॉइंट है। x की वैल्यू अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो y की वैल्यू यहां नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव, अगर आप ऐसे खींचे तो एक पॉइंट यहां जाएगा, एक पॉइंट यहां जाएगा। x की वैल्यू 2 रखता हूं तो लगभग y की वैल्यू 3 मान लो, 2.8 है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं तो y की वैल्यू 2 और 3, तो यहां पहुंचेगा ये, यहाँ 2 और ये 3, तो यहीं पहुंचेगा लगभग, तो ये ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसकी अब मैं ट्रेस बना देता हूं, ऐसे ट्रेस बनती है, लो ऐसे ट्रेस बन जाती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, लेफ्ट की तरफ नहीं बनेगी। तो मैंने लिखा था सबसे पहले कि इसकी जो ट्रेस बनती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है, लेकिन यहां तो मैंने करेक्ट बना दी क्योंकि यहां मुझे पॉइंट मिल गए। ठीक है,